हेलो साथियों, मैं डीके भारती आप सबों का अपने चैनल एक्शन साइंस सर्किट पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसे कि हमने 12th की फिजिक्स शुरू किए थे और उसमें पहला लेसन इलेक्ट्रोस्टेट शुरू किए थे। उसमें हमने आपको इलेक्ट्रोस्टेट क्या होता है ये बात पूरा बता दिए थे और उसमें हमने आपको यह बताए थे जब चार्ज को हम रेस्ट में रखते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, मोशन में रखते हैं तो क्या अनुभव करते हैं। बताए थे जब आवेश रेस्ट में रहता है तो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जब चार्ज को मोशन कर देते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद हमने आपको बताए थे जो पदार्थ को आवेशित करने की कितनी विधि है, मतलब पदार्थ को कितनी तरह से आवेशित कर सकते हैं। तो 3 विधि आपको बताए थे। एक घर्षण मेथड, एक बताए थे आपको चालन मेथड यानी कि चालन विधि, एक ठो बताए थे प्रेरण विधि, जिसमें से आपको हमने घर्षण मेथड के बारे में डीपी नॉलेज भी दिए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनवाए थे। उसी प्रकार आज हमने लेकर आए हैं चालन विधि कंडक्शन मेथड। तो चालन विधि कंडक्शन मेथड क्या है, ध्यान दीजिए। कंडक्शन मेथड यह है जो जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के पास ले जाते हैं यानी सटाते हैं तो आवेशित वस्तु में से आवेश अनावस्तु में आ जाता है, वही चालन विधि है। लेकिन कैसे आते हैं, आने की क्या प्रक्रियाएं हैं, सारा चीज़ आपको हम एक एक करके बताएंगे। जी हाँ, सही कहा, ध्यान सुनिए, अब बताता। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात हम लोग डिफिनेशन देते हैं जो जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो अनावेशित वस्तु पर चालन विधि द्वारा आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो देख लीजिए, हम आपको बताते हैं। जैसे मान के चलिए यह आवेशित वस्तु है, इसके संपर्क में हम क्या कर दिए, अनावेश वस्तु को ले गए, तो इसमें से क्या होगा, कुछ आवेश निकल करके इसमें आ जाएंगे। अब सर आप तो प्लस ने दे दिया है, हम निगेटिव ना चाहे तब तो कोई बात नहीं, आप निगेटिव भी दे दीजिए। और इसके पास भी कोई अगर अनावेशित वस्तु ले जाइएगा तो इस पर भी आवेश कुछ मात्रा में आ जाएंगे। बात क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, अब एक बात और हमको यहाँ पर लिख दिया, थोड़ा ध्यान दीजिए। मान के चलिए यह एक वस्तु है, इस पर 8 कूलम का आवेश है और एक वस्तु पर कोई अनावेशित है, 0 है। तो जो ही इसको हम सटाएंगे, तो जो ही सट्टा के हटा देंगे तो 8 कूलम होगा, तो वो आधा आधा भाग में बट जाएगा। कहने का मतलब है अगर ये पर 8 कूलम है, सट्टा के हटा दिए तो 4-4 कूलम का आवेश दोनों वस्तु पा जाएगा। बात समझ गए होंगे। उसी प्रकार मान चलिए इस पर एक ए ऑब्जेक्ट है, इस पर 12 कूलम का है और एक ऑब्जेक्ट है ऊपर 2 कूलम का आवेश है। दोनों को सटाएंगे तो पहले जुटेगा 12 2 14, और सट्टा के जो ही हटा देंगे तो आधा आधा आवेश सब पे चल जाएगा। बात कुछ समझे कि नहीं समझे। उसी प्रकार एग्जाम्पल आपको हम देना चाहे, मान के चलिए एक वस्तु यह है और एक वस्तु यह है, तो ध्यान समझिएगा। एक वस्तु यह है, एक वस्तु यह है। मान के चलिए इस पर 15 कूलम का आवेश है और इस पर -5 कूलम का आवेश। ध्यान दीजिएगा, इस पर 15 कूलम का आवेश है, इस पर -5 कूलम का आवेश है। तो दोनों को क्या करेंगे, पहले सटा देंगे। तो दोनों को जो ही सटाएंगे तो सटाने के बाद जो है 15 में से 5 घट जाएगा, तब बच कितना जाएगा, 10। और जो ही सटा के हटा देंगे तो एक वस्तु पर बच जाएगा 5 कूलम और फिर एक वस्तु पर बच जाएगा 5 कूलम, यानी कि 5-5 कूलम का आवेश दोनों पर आ जाएगा, यानी कि आधा आधा आवेश दोनों पर आ जाएगा। बात क्लियर हो गया। उसी पर हमने आपको एक न्यूमेरिकल दी है, ध्यान से समझिए।
जो एक वस्तु ए पर 8 कूलम का आवेश है और दूसरे वस्तु बी पर -2 कूलम का आवेश है, तो दोनों वस्तु को सटा के हटा दिया जाता है, तो प्रत्येक वस्तु पर आवेश क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले कहता है एक वस्तु ए पर 8 कूलम का आवेश है, तो ध्यान देते हैं चलिए एक वस्तु ए पर 8 कूलम का आवेश है, मान के चलिए यह वस्तु है, इस वस्तु का नाम हम ए देते हैं, इस पर 8 कूलम का आवेश, क्लियर है। और दूसरे वस्तु बी पर -2 कूलम का आवेश है, तो दूसरा वस्तु जो है बी है, इस पर -2 कूलम का आवेश, क्लियर है। और कहता है आवेश है दोनों वस्तु को सट्टा के हटा देना है, तो ध्यान जो ही सट्टाएंगे तो ये माइनस है ये प्लस है, तो 8 कूलम में से 2 कूलम आवेश जाएगा तो कितना बच जाएगा। कहने का मतलब है जे 8 कूलम में से 2 कूलम चल जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। और जो ही सटा के हटा देंगे तो ए पर भी बच जाएगा 3 कूलम, और यहाँ पर बी जो है इहो पर बच जाएगा 3 कूलम। तो देख लीजिए ऑप्शन में आपको 3 कूलम है, 3 कूलम आंसर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा। अब उसी प्रकार देखिए थोड़ा सा टफ सवाल आपको यहाँ दिए हुए हैं, और यह भी कोई टफ नहीं है, हम ध्यान से आपको समझाते हैं, अब समझने की प्रयास कीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर है एक वस्तु ए पर 8 कूलम का आवेश है, जैसे जैसे काता करते चलिए, तो एक वस्तु ए पर 8 कूलम का आवेश है, तो मान के चलिए एगो वस्तु लिए हम और वस्तु का नाम ए है, इस पर 8 कूलम का आवेश कर दिए का आवेश है, और दूसरा वस्तु बी पर 4 कूलम का आवेश है, दूसरा वस्तु हम ले लिए बी, ए पर 4 कूलम का आवेश, सब आदमी समझ रहे होंगे, 4 कूलम है। और तीसरा वस्तु सी अनावेशित है, तीसरा वस्तु यहाँ पर हम क्या कर लिए सी ले लिए, यह अनावेशित है, ध्यान समझते चलिए। 8 कूलम का है ए पर, 4 कूलम का है बी पर, और सी पूरे अनावेशित है। तो अब कहता है जो पहले बी और सी को संपर्क में लाया जाता है, ध्यान दीजिए, पहले बी को और सी को संपर्क में लाएंगे, तो आप ही बताइए बी और सी को जब संपर्क में लाएंगे तो ये तो अनावेशित है, तो अनावेशित कहने का मतलब यह है जिस पर कोई आवेश नहीं, 0 है, तो इसको जो ही सटाएंगे तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, जो ही हटा देंगे तो इस पर भी कितना कूलम का आवेश बच जाएगा, 2 कूलम का इस पर भी बचेगा, और 2 कूलम का यानी कि बी पर भी 2 कूलम हो जाएगा और सी पर भी 2 कूलम हो जाएगा। इतना बात हुआ क्लियर। उसके आगे पढ़िए, कहता है सी को संपर्क में लाया जाता है, तो ले आए। अब कहता है और फिर इसे अलग किया जाता है, अलग भी कर दिए, और उसके बाद सी को ए के संपर्क में लाया जाता है। तो आप ध्यान दीजिए सी को किसके संपर्क में लाइएगा, ए के संपर्क में लाएंगे, तो ए के संपर्क में जो ही लाएंगे तो पहले जो ही सटाएंगे तो 8 कूलम इस पर है, 2 कूलम उस पर है, तो 8 कूलम 2 कूलम कितना हो जाएगा, 10 कूलम। और जो ही सट्टा के हटा देंगे तो सटाएंगे तो 10, हटाएंगे तो आधा आधा बटेगा, तो 5 कूलम। तो देख लीजिए यहाँ पर कहीं पर है, देखिए फर्स्ट टाइम आपको 5 कूलम है, समझे कि नहीं समझे, शायद आशा रखते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए अगर नहीं समझे तो आप कमेंट किया कीजिए, उससे हम वीडियो हम फिर से आपको बना के देंगे, बात समझ गए ना। और जहाँ तक बात है, कितने स्टूडेंट यह भी कहते हैं जो सर पहले से बोर्ड पर लिख देते हैं, देखिए स्मार्ट बोर्ड नहीं है यह वाइट बोर्ड है, इस पर अगर नहीं लिखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बात समझते ना। फिर क्लास का वीडियो तो बोल के ही डालते हैं, थोड़ा लंबा हो जाता है, तो आप लोग कहिए कमेंट बॉक्स में सर ऐसे तो ऐसे, कोई बात नहीं, तो ऐसे भी बोलेंगे, समझ गए ना। तो ध्यान दीजिए, तो चालन विधि भी समझ गए। चालन विधि में क्या किया, सट्टा के हटा दिए, मतलब एक आवेशित वस्तु पर अनावेशित वस्तु ले गए और सट्टा के हटा दिए तो इसमें कुछ आवेश आ गया, समझ गए बात को। उसके बाद है प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या है, यहाँ दूरे से हो जाता है, देख लीजिए जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के निकट रखते हैं, सिर्फ निकट रखते हैं, उसमें सटाए थे, निकट रखते हैं, तो अनावेशित वस्तु प्रेरण के कारण विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो देख लीजिए एक वस्तु आवेशित है
अब मान के चलिए इस पर अभी आवेश नहीं है, ये अनावेशित है, ये क्या है, अनावेशित है, तो प्लस है, जो ही इसके सटाएंगे थोड़ा सा दूर ही रहेगा तो इस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा, विपरीत प्रकृति का, या आप माइनस से दीजिएगा तो ए पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा, वो प्लस उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ रहे बात को? तो आप देख लीजिए, जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के निकट रखते हैं तो अनावेशित वस्तु पर प्रेरण के कारण विविध प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो देख लीजिए उत्पन्न हो गए। तो यही आपका विधि था आवेशित करने की विधि। हम तीनों चीज़ को एक बार बोल देते हैं, ताज़ा हो जाएगा। पदार्थ को आवेशित करने की 3 विधि बताए थे, घर्षण विधि, चलन विधि, प्रेरण विधि। घर्षण के मतलब यह हुआ रगड़ देंगे तो घर्षण हो जाएगा, और चलन में सटा के हटा देंगे, सटाएंगे और ये दूरे से, बुझ गए ना, वो घर्षण करा करके, ये चालन से मतलब सटाएंगे, और ये बिना सटले मतलब प्रेरण के कारण ही हो जाएगा। बात समझ गए ना? यही 3 विधि था करने का। और आगे लेक्चर जो हम आपको लाएंगे तो उसमें आपको आवेश के प्रॉपर्टीज गुण के बारे में बताएंगे। इतना सवाल में देखिए, और वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।